गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी हमने कल विस्पंद की बात की थी। हमारा अगला क्वेश्चन आता है तो हम उसमें बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से हमारे पास अगले क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास इसमें दो सवितर ए तथा बी को मूंग एक साथ बजाने पर 10 हर्ट्ज की आवृत्ति के सुनाई देते हैं। यदि सवितर ए को मोम लगा दिया जाए तो सवितर ए 7 हर्ट्ज हो जाती है। तो बी की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। तो ए की आवृत्ति हमारे पास इसमें पूछी है तो हम इसको इस फॉर्मूले से करेंगे तो हमारे पास इसमें इससे हम कर देते हैं तो हमारे पास इस फॉर्मूले से करेंगे तो ये लंबा बहुत चला जाएगा। इससे हम इससे करेंगे जिससे में 2 मिनट में हमारा 2 मिनट नहीं बहुत ही कम समय में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बात करें तुम्हारे पास इसमें डेल इसको हम बी इसको हम ए मान लेते हैं। तो हम हमें पता है बी की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज है। बी की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। बी की आवृत्ति हमारे पास कितनी है 200 हर्ट्ज। जब ए व बी को एक साथ बजाने पर कितने हर्ट्ज की आवृत्ति सुनाई देती है हमारे पास 10 हर्ट्ज की आवृत्ति हमें सुनाई देती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देगा 10। जब जब सवितर ए को मोम लगा दिए जाए तो विस्पंद की 7 हर्ट्ज हो जाती है। जब हम ए को मोम लगाते हैं तो हमारे पास विस्पंद की आवृत्ति क्या होगी आवृत्ति कम हो जाती है। तो हमारे पास इसमें तो 7 हो जाती है। तो हमारे पास किसको हम मोम लगा रहे हैं हम ए को मोम लगा रहे हैं तो हमारे पास इसकी आवृत्ति कितनी होगी ये हमारे पास घटेगी। इसमें से हम 190 में 10 घटाए 200 में से 10 घटाए तो 190 10 जोड़े तो इसमें 210। इसमें हम 10 घटाए तो हमारे पास 190 10 जोड़े इसमें ये 10 तो 210। हम बात करें हमारे पास विस्पंद ए को मोम लगाए ए को मोम लगाए तो हमारे पास ए की आवृत्ति क्या होगी कम होगी लेकिन बी की आवृत्ति वैसी की वैसी रहेगी। हम बात करें तो हमारे पास इसमें क्या हो गया इसमें हमारे पास इसको हम मोम लगाया है ए को मोम लगाया तो हमारे पास इसमें आवृत्ति में कितना अंतर है 3। इसमें हमारे पास इसमें 3 घटाएंगे तो हमारे पास इसमें कितना आ जाएगा 207। तो हमारे पास इसमें 3 घटाए तो हमारे पास इसमें हम 3 घटाए क्योंकि हमारे पास इसमें कितने का अंतर है 3 का अंतर है। क्योंकि मोम लगाने पर हमारे पास कितनी आवृत्ति कम 7 हो जाती है तो हमारे पास इसमें 3 कम हो गए। तो हमारे पास इसमें भी क्योंकि एक को मोम लगाते हैं वही उसकी आवृत्ति कम होती है। तो हम देखें तो हमारे पास इसमें 7 का अंतर है। इसमें हमारे पास 7 का अंतर है क्या इसमें हमारे पास 7 का अंतर है तो हमारे पास 7 तो हमारे पास 7 का अंतर इसमें है तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा 200। इसमें हमारे पास आंसर आएगा इसमें हम ऑप्शन लिखे तो हमारे पास 190 210 190 210। इस प्रकार से हम ऑप्शन तीसरा 205 और 200 तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा 210। क्योंकि हम ए को मोम लगाएंगे तो ए की आवृत्ति कम होगी बी को मोम लगाते तो बी की आवृत्ति कम हो जाती है। इसी प्रश्न को हम यहां से चेंज कर दें यदि हम बी को मोम लगा दे बी को मोम लगा दे तो हमारे पास किसकी आवृत्ति कम होगी। अब हमारे पास बी की आवृत्ति कम होगी क्योंकि हमारे पास यहां से तो इतना आ गया यहां पर हमारे पास यहां से चेंज हो जाएगा इतना तो हमारे पास सेम का सेम ही रहेगा लेकिन यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम बात करें तो हमारे पास इसमें यह तो 190 यह 210 लेकिन हमारे पास इसमें मोम लगाए तो इसकी आवृत्ति कितनी कम हो गई 3 हमारे पास कम हो जाती इससे तो हमारे पास इसमें 3 घटाएंगे तो 197। तो अब हम देखें तो हमारे पास किसमें 7 का अंतर है
तो हम देखेंगे इनमें दोनों में हमारे पास क्या है, 7 का अंतर है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, 190। हम यदि बी को मान लगाए तो हमारे पास 190 आता है, यदि हम ए को मान लगाए तो हमारे पास 210 आता है। तो हमारे पास इसमें दूसरा प्रश्न माने तो हमारे पास में 190 आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक अज्ञात संधारित्र A को एक अज्ञात संधारित्र A को एक अज्ञात संधारित्र को 100 हर्ट्ज आवृत्ति के संयुक्त के साथ बजाने पर 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। अज्ञात संयुक्त को घिसाने पर 7 हर्ट्ज विस्पंद सुनाई देते हैं। सात हर्ट्ज के विस्पंद सुनाई देते हैं। तो अज्ञात आवृत्ति होगी हमारे पास में पहला ऑप्शन आता है 93 हर्ट्ज, दूसरा 95 हर्ट्ज, तीसरा हमारे पास 105 और 107 हर्ट्ज। इसमें हम बात करें तो हमारे पास में डायग्राम से उससे बात करेंगे, क्योंकि उससे हमारे पास क्वेश्चन नीचे हो जाता है। हम देखें तो हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। इसको हम नॉन मान लेते हैं। तो हमारे पास अज्ञात संयुक्त को 100 हर्ट्ज आवृत्ति के संयुक्त के साथ बजाया जाता है। तो हमारे पास याद क्या है 100, तो मेरे पास यहाँ पर 100 हो गया। 5 विस्पंद सुनाई देते, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया 5। जब अज्ञात संयुक्त को घिसाने पर इसमें 7 हर्ट्ज घिसाने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 7 हर्ट्ज हो जाता है के विस्पंद सुनाई देते। तो अज्ञात आवृत्ति याद करो। तो हमारे पास इसका मान पूछा गया, हमारे पास इसका मान पूछा है। तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास इसमें 95 या 105, इसमें हमारे पास 95 105 रहेगा।
इसमें हमारे पास 100 ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, घिसा है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारे पास जिसको हमने घिसा है उसकी आवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि घिसने पर तो आवृत्ति बढ़ती है, और जब उसको हम मोम लगाते हैं तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो हमारे पास इसमें कितने का अंतर हुआ, 2 का, 2 कम हुआ। यहाँ पर हमारे पास 2 कम हुआ, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, तो हम देखें तो इसकी मोम लगाया है, मोम लगाने पर आवृत्ति क्या होती है, कम होती है, घिसते हैं तो इसकी आवृत्ति कम हो जाती। तो हमारे पास यहाँ पर 97, और क्योंकि हम घिसेंगे तो हमारे पास आवृत्ति बढ़ जाती है, मोम लगाते हैं तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो हमारे पास में यह आ जाएगा। हम बात करें तो किसमें 7 का अंतर है, इन दोनों में हमारे पास 7 का अंतर है। तो हमारे पास 107 और 100 में हमारे पास 7 का अंतर है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 105। तो हमारे पास में सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन करें तो हमारे पास इस प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी प्रकार से। बात करें तो हम एक 200 हर्ट्ज, एक 200 हर्ट्ज आवृत्ति के सवितर को अज्ञात सवितर के साथ बचाने पर 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं, आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं, विस्पंद सुनाई देते हैं। याद सवितर को मोम लगाने पर भी 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं, के विस्पंद सुनाई देते हैं। 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं, तो अज्ञात सवितर की आवृत्ति होगी। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन 195 हर्ट्ज, दूसरा हमारे पास 200 हर्ट्ज, तीसरा हमारे पास में 205, चौथा हमारे पास में आएगा none of these। तो हम उसी से हल करेंगे तो हमारे पास इजी रहेगा, तो हम उसी से कर देते हैं।
इसको हम बी कोष्टक में हम नॉन, इसको हम अननोन। तुम्हारे पास इसमें हम बात करें तो हमारे पास 200 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद को अज्ञात सवित्र के साथ बजाने पर तुम्हारे पास में क्या गया, हमारे पास याद कितना है 200, बजाने पर 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। याद सवित्र को मोम लगाने पर 5 हर्ट्ज के विस्पंद सुनाई देते हैं। किसको हम मोम लगा रहे हैं, इसको हम मोम लगाएंगे तो हमारे पास 195 और 205। तो हमें पता है मोम लगाने पर हमारे पास क्या होगी, आवृत्ति कम होगी। कम होगी तो हमारे पास हमें पता है 200 से हमें कम चाहिए तो हमारे पास हमें कितनी आएगी, 195 के 190 हो जाएगी, क्योंकि हम 205 को हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आवृत्ति पहले 200 है, 200 से हम कम नहीं करने चाहेंगे। तो हमारे पास हमें कितनी होगी हमारे पास 190, क्योंकि हमारे पास 205 से हम कम करें तो हमारे पास 200 आता है, कि हमारे पास 190 बहुत नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 5 घटाने पर हमारे पास 200 आएगा। तो हमारे पास इसमें से घटाएंगे हम, क्योंकि हम एक को मोम लगा रहे हैं, एक की आवृत्ति में कम करनी है तो हमारे पास 190 लाना है हमें, क्योंकि हमारे पास 195, हम 200 को हम कम करेंगे तो हमारे पास इसमें हमारे पास 5 का अंतर जरूर है, लेकिन हम इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोम जिसको लगा रहे हैं इससे हमें 195 को कम करें तो हमारे पास इस प्रकार से कम चलेगा, लेकिन हम 205 को उठाए तो हमारे पास 200 आ जाता है, तो हम इसको कम नहीं करेंगे। हमारे पास 190 आ गया, क्योंकि हमारे पास में घटाएंगे तो 190 नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 का अंतर नहीं है, तो हमारे पास 195 हो गया। 205 को हम घटाए देंगे तो हम देखें तो हमारे पास अज्ञात की आवृत्ति पूछी गई है, अज्ञात इसकी आवृत्ति पूछी गई है हमारे पास। तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का अंतर कितना हो गया, हम यहाँ पर 200 लिखे तो हमारे पास यहाँ पर 190 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पास किसको मोम लगा रहा है, याद को हम मोम लगा रहे, तो इसकी आवृत्ति हमारे पास क्या होगी, कम हो जाएगी, इसकी आवृत्ति हमारे पास कम होगी। तो हमारे पास इसी में इतने का अंतर जानने के लिए तो हमारे पास इसमें आवृत्ति कम हो जाती है, तो हम 190 करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 200 लिखेंगे तो आवृत्ति कम नहीं होगी, आवृत्ति कम करने के लिए हमारे पास 190 आएगा। यहाँ पर आप यह देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास आवृत्ति कम इसी प्रकार से होगी। यहाँ पर हमारे पास 195 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 90 आएगा। तो मैं हमारे पास किसकी आवृत्ति पूछी गई है, अज्ञात की आवृत्ति पूछी है, अज्ञात हमारे पास यह है, तो हमारे पास इसमें आंसर कौन सा होगा, 195 आएगा, क्योंकि हम मोम लगाते हैं तो हमारे पास जिसको हम मोम लगाएंगे उसकी आवृत्ति कम होगी। तो हमारे पास अज्ञात याद को हम मोम लगा रहे तो याद की आवृत्ति हमारे पास 190 कर दी, क्योंकि हमारे पास 200 कर देंगे तो आवृत्ति कम नहीं होगी, तो हमारे पास 190 कर दिया तो हमारे पास अंतर भी किसका आ गया, 5 का आ गया, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 190 आया है। इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, लेकिन हम 200 को घटाएंगे तो हमारे पास 205 नहीं आएगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 205 नहीं लिखा हमने। अगला क्वेश्चन और आता है, उससे हमें पता चल जाएगा हमारा किस प्रकार से क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नोट करें तो हमारे पास आता है एक 200 हर्ट्ज आवृत्ति की सवितर
आवर्ती के को अज्ञात सवितर के साथ बचाने पर 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं। 5 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं। याद सवितर को मोम लगाने पर भी आवृत्ति 7 हर्ट्ज आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं। आवृत्ति के विस्पंद सुनाई देते हैं। तो अज्ञात सवितर की आवृत्ति होगी। तुम्हारे पास इसमें पहला ऑप्शन आएगा। इसमें 205, 210, 190, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारे पास में 195। तो हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारे पास इससे इसी तरीके से रहेगा। हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से डायग्राम रहे तो हमारे पास बता देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास इसको हम अननोन, आप इसको चेंज कर दोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को हम अननोन, बी को हम नॉन। तो हमें पता है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में 200 हर्ट्ज आवृत्ति को, तो हमारे पास इसका मान कितना दे दिया हमें 200। अज्ञात सवितर के बजाने पर हमारे पास विस्पंद कितने सुनाई देते हैं 5। हमारे पास 5 विस्पंद सुनाई देते हैं। याद सवितर को मोम लगाने पर, इसको हम मोम लगाएंगे, इसकी आवृत्ति क्या होगी कम, लगाने पर आवृत्ति 7 हर्ट्ज विस्पंद सुनाई देते हैं। तो अज्ञात सवितर की आवृत्ति क्या होगी, तो हम इसको मोम लगा रहे हैं। इसको मोम लगा रहे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 195 या 205 हो गई। तो हम देखें तो हमारे पास इसको हम किसका अंतर हो गया 2 का अंतर है। तो हम इसको मोम लगाए, मोम लगाने पर हमें पता है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर कम होकर कितनी हो जाएगी 2 का अंतर है। इसको हम मोम लगाने पर 198 हो जाती है। हम देखें तो हमारे पास इसमें 195 205। तो हम देखें हमारे पास किसमें अंतर 7 का आएगा। तो हमें इन दोनों में हम देखें तो हमारे पास 7 का अंतर आता है क्या, इसमें हमारे पास 7 का अंतर आएगा। इन दोनों में देखें तो हमारे पास 7 का अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा।
तो हम इसमें हमारे पास इन दोनों में 7 का अंतर है, तो हमारे पास इसमें 205 आंसर आएगा। इससे हमें इजी वे से पता चल जाता है, क्योंकि हम जिसको मोम लगाते हैं उसकी आवृत्ति कम हो जाती है, तो इसकी आवृत्ति हमारे पास यहाँ से कम हो गई, इसकी आवृत्ति हमारे पास सेम की सेम रह जाती है, क्योंकि हम जिसको मोम लगाए उसी की आवृत्ति कम होगी। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 205 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम 200 में से घटाने पर हमारे पास कम 205 नहीं आता है कभी भी, क्योंकि दो आवृत्ति हमें कम करनी थी, इससे हमारे पास इसकी आवृत्ति कम कर दी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम 205 यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास उसमें कुछ अंतर था। आप उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर किस प्रकार से होता है, तो हम उसमें बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों का निर्धारण होता है। तो मेरे पास में पहला ऑप्शन ध्रुवण, दूसरा ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं हमारे पास विवर्तन, इसमें संपीड़न, चौथा ऑप्शन हमारे पास विलयन। तो हमें पता है कि हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगों में हमारे पास ध्रुवण का गुण होता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में हमारे पास ध्रुवण का गुण नहीं होता। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आएगा व्यतिकरण। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों में होता है, इसी प्रकार से संपीड़न और विलयन ये हमारे पास दोनों तरंगों में होता है, ये तीनों ही। जबकि हमारे पास अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण का गुण होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण का गुण होता है, इसमें हमारे पास ध्रुवण का गुण होता है इनमें, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी प्रकार से, अगला क्वेश्चन एक तनी डोरी में एक तनी हुई डोरी में 5% वृद्धि 5% वृद्धि कर दी 5% वृद्धि कर जाए 5% वृद्धि कर दी जाए तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगों की चाल में वृद्धि होगी। इनमें अनुप्रस्थ तरंगों की चाल में वृद्धि होगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा इसमें 0.5, दूसरा ऑप्शन
0.9, तीसरा 4, चौथा हमारे पास में नानाब दीज। तो हमने इसमें भी बात करी और हमने एसएचएम में बात करी थी, उसमें हमें आउटकाल और लंबाई में संबंध आया था, उससे भी हमने बात की थी। तो हम 4 की बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार से फॉर्मूला आता है 2L T म्यू। तो हमारे पास इसमें तन्वी डोरी में वृद्धि कितनी प्रतिशत है? 5% वृद्धि है। तो हमें यहाँ पर तन्वी डोरी टी की बात की गई है, टी है हमारे पास तन्वी डोरी की बात है। तन्वी डोरी में हम बात करें तो हमारे पास इसमें v बराबर 2L T बटे म्यू 1/2। जब हम बात करें तो हमारे पास प्रतिशत छोटा हो 1 2 3 4 5 तक हो या 10 तक, यहाँ पर हमारे पास प्रतिशत 10 से कम हो तो हमारे पास वो जितनी घात होती है ना 10% से कम हो तो हमारे पास यहाँ पर जितनी घात होती है उसको हम प्रतिशत से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। जबकि हमारे पास प्रतिशत बड़ा हो तो हमारे पास प्रतिशत 10 से बड़ा हो तो हमने फॉर्मूला होता है हमारे पास इस प्रकार से, किसमें हमारे पास एक फॉर्मूला आता है T1 - T2 क्योंकि हमारे पास अंतिम होता है, ये हमारे पास प्रारंभिक और बट्टे में हम प्रारंभिक का भाग देते हैं। तो इससे हम करेंगे, इससे हम आगे क्वेश्चन ही कर देते हैं तो हमें पता भी चल जाएगा किस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से आता है तो हम बात करें उसमें एक तनी हुई तार अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए 50% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास में बढ़ाना पड़ेगा या चाहिए, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन आता है 100%, दूसरा हमारे पास 150%, तीसरा हमारे पास 125%, चौथा हमारे पास इसमें 50%। तो हम बात करें तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हम देखें तो हमारे पास में आवर्ती और तनाव की बात की तो हमारे पास आवर्ती का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम एन से भी लिख सकते हैं और हम इसको वी से भी लिखा था। तो हमारे पास में डोरी में हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला था। तो हमारे पास टी और वी की बात की गई है, हमारे पास टी और वी की बात की गई है तो हम इनमें हमारे पास वी टी हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास यह प्रारंभिक, इसको हम T1 मान लेते हैं। जब इसके कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ा दी जाए तो हम इसको 50% को हम चेंज करें तो हमारे पास 1/2 + 1 तो हमारे पास इसमें 3/2 भी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसमें 3/2 भी बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 50% बढ़ाई जा रही है। बढ़ाने पर हमारे पास 3/2 भी आ जाएगी।
तो हमारे पास यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो हमारे पास 9/4 T2। तो हमारे पास अभी भी फॉर्मूला था अंतिम माइनस प्रारंभिक और अंतिम का भाग देना था। तो हम देखेंगे T2 माइनस T1 बटे T1 से हम करेंगे। तो हम इससे करेंगे तो हमारे पास 9/4 v स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें लघुत्तम यहाँ पर 4 v हमारे पास यहाँ से कॉमन लेके हम भाग देंगे तो हमारे पास कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमारे पास 4 इतना आ गया हमारे पास गुणा में 100%। तो हमारे पास यहाँ पर भी 100 है। तो हम बात करें तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 5/4 गुणा में 100%। तो हमारे पास में यहां से काटेंगे तो हमारे पास 20 नहीं आएगा 25 5 जो 125। तो हमारे पास में कितना प्रतिशत आ जाएगा 125% आएगा, क्योंकि मैं इसमें अंतिम माइनस प्रारंभिक और प्रारंभिक का भाग गुणा में 100, क्योंकि हमारे पास जब 10% थे 10% से अधिक होने पर हमारे पास यह फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जबकि हमारे पास 10% से कम हो तो हम उसको घात से गुणा कर देते हैं। 10% से कम होने पर 10% कम होने पर घात से गुणा करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन और आएगा व्यतिकरण की घटना होती है। व्यतिकरण की घटना होती है। पहला ऑप्शन हमारे पास केवल अनुप्रस्थ तरंगों में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में। तीसरा हमारे पास अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य तरंगों में। चौथा हमारे पास नन ऑफ दीज। आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने बात की थी अभी एक प्रश्न किया था जिसमें अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों में किससे हमें अंतर का पता चलता, तो हमने उसमें ध्रुवण किया था। उससे हम देखा था कि उसमें हमारे पास व्यतिकरण भी ऑप्शन था, तो हमने व्यतिकरण नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों में हमारे पास व्यतिकरण होता है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमारे पास अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों में हमारे पास ध्रुवण होता है। यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।